अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ते व्यापारिक असंतुलन के बीच एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर उन्होंने एक टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि भारत और रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया है। साथ ही साथ उन्होंने इस अंधकार में समर्पण के लिए जो है भारत और रूस के भविष्य के लिए कामना भी की है। यह चौंकाने वाला स्टेटमेंट है जिसको लेकर के अब लगातार सुर्खियां तेज होती जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिर इस समय चल क्या रहा है। आखिर क्या वो जताना और बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो रूस से पंगा लेते हैं, पहले उसके बाद हिंदुस्तान से पंगा लेते हैं, लगातार टैरिफ का बोझ बढ़ाते हैं, चीन के साथ में गतिरोध उनका लगातार जारी रहता है। फिर इस बीच शायद ये अफसोस जताने के लिए कि रूस और भारत जैसे जो देश हैं, जो उभरती हुई शक्तियां हैं, खासतौर से हिंदुस्तान की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अब जो है चीन के जो है प्रभाव में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल राम, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इन शब्दों को लिखा है, बिल्कुल 2 सेंटेंस में, बहुत ही कम शब्दों में ट्रंप ने अपनी बातों को लिखा है। मैं यहाँ पर जरा पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि लुक लाइक्स वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। हिंदी में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करते हुए बताऊं तो उनका ये कहने का मतलब है, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकार में चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घ और समृद्ध हो। अब इसके मायने क्या होते हैं? मायने इसके सबसे बड़ी बात होती है कि ट्रंप को अपनी गलती का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उन्होंने खासतौर पर भारत के साथ किया और जो वो रूस के साथ करने की कोशिश थी। दूसरा इसमें पॉइंट निकल कर आता है कि ट्रंप ये जान गए हैं कि उनके कार्यकाल में कम से कम भारत और रूस अमेरिका के साथ आने वाला नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या निकलता है? उन्होंने कहा है कि भारत और रूस को मैंने चीन के हाथों में खो दिया, यानी कि खुलकर ट्रंप ने चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया है। भारत और रूस को दोस्त माना है और उन दोस्तों को खोने का वो एहसास जताते हुए दिखाई दे रहे हैं और चीन को खुलकर उन्होंने अपना दुश्मन मान लिया। विक्ट्री डे परेड में जिस तरीके से एक से बढ़कर एक घातक हथियार US-2 बॉम्बर, जो सिर्फ अभी तक कहा जाता था अमेरिका के पास है, उनका प्रदर्शन किया, एक से बढ़कर एक मिसाइलों का प्रदर्शन किया, तो ये अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से बात आ गई है सामने। और 2 पॉइंट और मैं यहां पर जल्दी से बोलना चाहूंगा कि ट्रंप भारत और रूस को चीन के खिलाफ आगाह भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मे दे हैव अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर, यानी कि भारत और रशिया को आगाह भी कर रहे हैं कि चीन के हाथों की कठपुतली, हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि उनके हाथों आप खेलने की कोशिश मत करो। और 5वां बड़ा पॉइंट ये निकल कर सामने है कि रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर कराने के लिए भी अब ट्रंप पूरी तरह से हथियार अपने डाल चुके हैं। बिल्कुल, और चीन के साथ में जो राइवलरी उनकी लंबे समय से चलती चली आ रही थी, कहीं ना कहीं इस बयान से अप्रत्यक्ष तौर से ये जाहिर होता हुआ भी हम यहां पर रविंद्र जी महसूस कर पा रहे हैं। और जो इनका स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं इसमें एक अफसोस का जो भाव है वो छलक रहा है। एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते वो शायद खुल करके जो है अपना अफसोस जता नहीं सकते, लेकिन ये जो टिप्पणी है छोटी सी, ये बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ परिभाषित कर रही है। लेकिन थोड़ा सा हम अतीत में निकलते हैं और वहां पर इन चीजों को समझने और जानने की अगर हम कोशिश करें तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां रही हैं पिछले कुछ महीनों में, उसकी वजह से न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे विश्व में आलोचना का शिकार होते रहे हैं। दुनिया भर के बुद्धिजीवी लगातार ये कमेंट करते रहे हैं, ये जो है आक्षेप उन पर लगाते रहे हैं कि वो जो है अपरिपक्व राजनीति के चलते जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस होता है, कहीं ना कहीं उन्होंने इसको आहत किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने इसको बिगाड़ दिया है। और इसको अब संभालेंगे कैसे? अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती उठ करके पेश हो रही है। दुनिया के कई देशों से कुछ ही महीने के भीतर इस तरीके से पंगा ले लेना, उनके ऊपर टैरिफ का बोझ लाद देना, जो एक जियोपॉलिटिकल बैलेंस चल रहा था उसको जो है इस तरीके से अप एंड डाउन कर देना, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही पैरों में जबरदस्त तरीके से हथौड़ा मार दिया है। अगर ट्रंप की अभी तक की राजनीति और उनकी बयानबाजी को देखें, 2 दिन के बयानों को अगर समझेंगे तो विक्ट्री डे परेड होती है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि चीन अमेरिका के खिलाफ, हमारे खिलाफ तमाम देशों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने भारत को लेकर भी कहा कि भारत हमें मार रहा है। तीसरी तरफ अगर बात आज के इस बयान की करें, राम, हमको थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा क्योंकि ट्रंप अपने बयानों से बहुत जल्दी पलटी खाते हैं, यू टर्न लेते हैं और नया बयान लेकर वो फिर से सनसनी फैला देते हैं। लेकिन इस बयान के जरिए ये तो कहा जा सकता है कि उन्होंने भारत और रूस को खोने का मलाल तो जाहिर कर दिया है। वो ये समझ गए हैं कि चीन कहीं ना कहीं एक थ्रेट अमेरिका के लिए है। और
उनका अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि वो खामोश बैठने वाले नहीं है, शांत बैठने वाले नहीं है। क्या और टैरिफ भारत की तरफ ला देंगे? ये एक बार फिर से संकेत और संदेश देने की उनकी तरफ से कोशिश है, क्योंकि ये तो तय उनको लग रहा है कि भारत और रूस अब उनके साथ नहीं आने वाले हैं, लेकिन वो खामोश बैठने वाले नहीं है। कुछ ना कुछ वो भारत के खिलाफ आर्थिक तौर पर करने की कोशिश करेंगे। ये बयान एक तरह से जाहिर है, और हो सकता है कि आगे जैसे जैसे भारत में अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम ढलेगी और रात का वक्त होगा, अमेरिका में सूरज उग रहा है और उग चुका है, और जब ज्यादा वहां पर रोशनी होगी तो अमेरिका में ट्रंप की तरफ से कुछ और भी बयान सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, मुझे रविंद्र जी ऐसा लगता है कि जो अमेरिका की जो रीतियां रही हैं और जो माइंडसेट रहा है उनका, अपने आप को दुनिया का बॉस साबित करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बदलते हुए परिदृश्य जो है कुछ और जो है बयां कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं इस बात को बताने की कोशिश करना चाहते हैं, भैया आई एम द बॉस, मेरी मानो, मेरी समझो। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, वो भी उनके प्रभाव में नहीं है, बहुत सारे देश जो है उनके जो है दबदबे से बाहर हैं। प्रत्यक्ष तौर से इन सब बातों को जताते रहे हैं। और यहां पर एक और तरह की चर्चा यहां पर छिड़ती हुई दिखाई दे रही है कि प्रथम विश्व युद्ध हमने देखा, द्वितीय विश्व युद्ध हमने देखा, तृतीय विश्व युद्ध कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो है ट्रेड वॉर के रूप में सामने आए, यहां पर बम हथियार ना हो, लेकिन जो इम्बैलेंस्ड ट्रेड पॉलिसीज हैं, कहीं एक देश दूसरे देश को क्षति पहुंचाने की क्षमता से कहीं ना कहीं आप एक दूसरे पर आघात ना करें। और कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत तो नहीं कर दी है, जिस तरीके से उन्होंने पहले चीन के ऊपर, फिर हिंदुस्तान के ऊपर, फिर दुनिया के कई और देशों के ऊपर जो है इस तरह से टैरिफ का बोझ लादा, और फिर उसके टारगेट पर था रशिया, जिसको मुझे लगता है कि नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, बम गोली हथियार से नहीं, बल्कि अपनी टैरिफ नीतियों से, जो है एक आर्थिक तौर से जो उसको कुचल करके। ट्रंप को खुद भी समझना होगा ऐसी स्थिति क्यों बनी, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। इस स्थिति के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका पूरा चुनावी कैंपेन ही टैरिफ को लेकर था। उनका पूरा चुनावी कैंपेन ही था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये एक मेगा का उन्होंने एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा नारा दिया। अच्छी बात है, हर कोई चाहता है कि अपने देश के लिए वो काम कर रहा है, अपने देश की बेहतरी के लिए ही कोई भी चुनाव में जाता है, चुनाव जीतने के बाद वो काम करता है। लेकिन आप इस कीमत पर दूसरे देशों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकते। दूसरे देशों के साथ जो सदियों से, या कहें कि आपके सालों और दशकों से जो आपके संबंध रहे हैं, आप उनको बिगाड़ नहीं सकते। हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो पूर्व सरकारों के मंत्री रहे हैं, जो मौजूदा भी सहयोगी ट्रंप के रहे हैं, वो भी आगाह कर रहे हैं। 2 पूर्व NSA ट्रंप को यह कह चुके हैं कि भारत के साथ आपने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। और इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि ट्रंप की तरफ से जो बातें की गई हैं, अब ट्रंप को पछतावा है, तो इस पछतावे के लिए ये कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को आता है तो उसे भूला नहीं कहते। तो अब इसका पश्चाताप कैसे करते हैं, या फिर ये एक शुरुआत है और आक्रामक होने की? बिल्कुल, जैसे आपने यहाँ पर NSA की बात की है, अमेरिका के 2 पूर्व NSA जिस तरीके से उन्होंने आगाह किया है, NSA जो है साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ठीक है। उसके जो लॉजिक्स हैं, उनका जो चिंतन मंथन है, उस पर जो है अमेरिकी सरकार को गंभीरता से ध्यान देना होगा और देना चाहिए भी। और खास तौर से भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो भारत तो एक हार्मलेस नेशन है। हिंदुस्तान की तो अंतर्राष्ट्रीय नीति ही गुट निरपेक्ष नीति है। हम किसी के पक्ष में नहीं जाते, हम किसी के पचड़े में नहीं पड़ते, हम किसी का जो है पक्ष नहीं लेते युद्ध के अंदर। हम वो देश हैं, हम हार्मलेस नेशन है। एक शांत देश से इस तरीके से पंगा लेना, उसको जो है इस तरीके से टैरिफ के बहाने अपनी खुन्नस निकालना, कहीं ना कहीं एक अपरिपक्व राजनीति जो है डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई देती है। मैं यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। नवेरो उनके आर्थिक सलाहकार हैं, वो लगातार एक से बढ़कर एक बयान देते जा रहे थे भारत के खिलाफ। वो ब्राह्मण वाला उन्होंने बयान दिया, और ट्रंप की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि होता यही है कि जब एक किसी सरकार का जो चीफ होता है, उसके सरपरस्त अगर कोई नेता बयान देता है, तो ये उस चीफ की तरफ से ही दिया हुआ बयान, उसकी सहमति के बाद ही दिया हुआ बयान माना जाता है। वाणिज्य सचिव है, तो एक तरीके से सरकार का मुखी समझ लीजिए। अगर उनकी तरफ से स्टेटमेंट है, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट कंसीडर किया जाना चाहिए, और किया जा रहा है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो भारत जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को बहुत बैलेंस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। हिंदुस्तान के पास अपने लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं जिसको अचीव करने की हम कोशिशें कर रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इन सब चीजों को इम्बैलेंस करने की कोशिश की है,
आलोचना हो रही है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि भैया ये राष्ट्राध्यक्ष है कि किसी जोन का कोई जो है सीनेटर है, वो भी ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। आप एक राष्ट्र को संभाल रहे हैं, आप ये दावा करते हैं कि हम जो है एक महान राष्ट्र के, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। उस राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से ये अपरिपक्व गतियां, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रिपब्लिकन जो सरकार थी पिछली, अभी मैं जो है उसमें जो है हाँ, ये जो राष्ट्रपतियों का इतिहास है अमेरिका के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप जो है अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको जो है उस दायरे से बाहर रखा गया कि गोपनीय सूचनाएं उनके साथ में शेयर की जाएं। यानी जब वो पहला टेन्योर पूरा कर चुके थे, जब राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय उनके साथ गोपनीय सूचनाएं जो है देनी बंद कर दी गई थी। तो ये जो है अपने आप में एक कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में लेके आता कि भाई इस तरह का एक्शन किया हुआ एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष, उसकी तरफ से इस तरह की गतिविधियां अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में आती हैं। और एक जल्दी साहब मैं एक बात और बता देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नियमित समय पर होती रहती है। तो अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो हमारे एमईए के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, वो जब लाइव कर रहे थे तो तभी ये ट्वीट आया, और उस ट्वीट को लेकर सवाल किया गया है, कहीं कि उस ट्रुथ सोशल के पोस्ट को लेकर सवाल किया गया कि अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने कहा है कि भारत को उन्होंने चीन के हाथों में खो दिया है, आप इस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने बड़ा सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी इसकी डिटेल जरा आने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। हमारे और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड संबंध हैं जैसे हैं वो बने रहेंगे, वो आगे चलते रहेंगे। और दूसरी तरफ चाइना के साथ भी हम नए रिश्ते अपने कायम कर रहे हैं, और रशिया के साथ तो हमारे रिश्ते पहले से ही सही रहे हैं। तो ये जैसा आपने भी कहा कि भारत बिल्कुल हार्मलेस नेशन है, तो भारत की तरफ से तुरंत ये सधा हुआ बयान भी सामने आ चुका है ट्रंप के इस पोस्ट के बाद। बिल्कुल, अब भारत ने बहुत सटीक जवाब दिया है, नो कमेंट्स, क्योंकि सारी चीजें स्ट्रेटेजिक होती हैं। हम जो है अपरिपक्व तरीके से नहीं बढ़ सकते। कुछ डिप्लोमेसीज होती हैं, कुछ दायरे होते हैं, कुछ बंधन होते हैं, उन तमाम चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसा लगता है कि रूस और भारत को हमने चीन के हाथों खो दिया है। और देखिए, जब ये हम बात कर रहे हैं तो ये इमरजेंसी हूटर भी यहाँ पर बज गया, और इसने भी ट्रंप की इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं एक सहमति जता दी है कि ट्रंप को भी एहसास हो गया कि हाँ, खतरे का ट्रंप को भी एहसास हो गया। बिल्कुल, दुनिया किस खतरे की ओर बढ़ रही है, शायद अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं है। तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है कि जो है वाणिज्य युद्ध हो जाए, ट्रेड वॉर हो जाए। तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है हथगोले बम से ना हो, मिसाइलों से ना हो, ये ट्रेड वॉर की शक्ल ले सकता है। शायद डोनाल्ड ट्रंप उसकी शुरुआत कर चुके हैं, नहीं संभले तो चीजें बहुत ज्यादा स्पॉइल हो जाएंगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी दर्शक जो हमारे साथ बने हैं, लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।